अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील नकवी और आप देख रहे हैं मेरा मुसाफिर चैनल। आज 13 जून 2025 है। मैं लाहौर जंक्शन पर मौजूद हूं और आज हमारा सफर है सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर से सिटी ऑफ लाइट्स कराची तक का। और आज हम जाएंगे पार्क बिजनेस 34 डाउन में, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी। आज 3-3.5 घंटे की ताखीर के साथ पार्क बिजनेस लाहौर पहुंची है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान रेलवे का दावा है कि बर वक्त उसको जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं। आपने गुज़िश्ता व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी भरपूर देखना है, भरपूर सपोर्ट करनी है और अपने कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मेरे साथ हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन लाहौर जफर इकबाल साहब मौजूद हैं। इंतहाई मेरे तो फेवरेट ऑफिसर्स में से हैं और इंतहाई कोऑपरेटिव हैं। जफर साहब कैसे, आप ठीक हैं? जी थैंक यू जी। अच्छा, रेलवे ने ईद पर तो बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन किया है, फुल ट्रेनिंग गई है आप लोगों की। जी बिल्कुल, हमारे डीएस तरतीब की हिदायत पे पूरा अमला यहाँ मौजूद था और उसमें मैं भी शामिल था। हमने दिन रात मेहनत करके जो गाड़ियाँ हमारे पास लेट भी आई हैं तो उनको भी हमने राइट टाइम रवाना किया यहाँ से। अच्छा, आज भी पार्क बिजनेस 3.5 घंटे लेट है, कराक्रम वगैरह भी लेट है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? कराक्रम को तो हम अभी राइट टाइम चला चुके हैं, सुबह शालीमार को राइट टाइम चला चुके हैं, एग्जाम रेड को राइट टाइम चला चुके हैं और इंशाल्लाह ये भी जल्द ही आ जाएगी और इंशाल्लाह ये भी राइट टाइम चली जाएगी यहाँ से। बहुत शुक्रिया जफर इकबाल साहब। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, 4 पर आ रही है। जब तमाम मुसाफिर 4 पे पहुंचे तो ऐलान हो गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ रही है और हमेशा की तरह भाग दौड़ करना पड़ी है। तो ये जो फैसले पाकिस्तान रेलवे के अचानक किए जाने वाले होते हैं, उससे वो लोग जिनके साथ फैमिलीज होते हैं या ज़ईफ होते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। 4 से 8 पर आने के लिए पुल चढ़ना उतरना पड़ता है, भाग दौड़ हो जाती है, क्योंकि जितनी स्पीड में ऐलान हो रहा होता है लग रहा होता है कि फौरन ही जो गाड़ी लगेगी और उस पर रश पड़ेगा और रवाना कर दी जाएगी। तो पाकिस्तान रेलवे के इस हवाले से खासतौर पे सोचना चाहिए। एंटर हो गए जी कोच नंबर 17 में, एफ कंपार्टमेंट हमारा। साढ़े 4 बजे का टाइम था, 4:50 हो गए, 20 मिनट हम यहीं लेट हो गए और आज आई भी 3.5 घंटे लेट थी। अब उम्मीद यही है कि कल इसका जो वहाँ पे कराची अप्रोच इसकी है वो 10-10:30 बजे की है। उम्मीद है कि हम 11-12 बजे तक लाजमी इंशाल्लाह खैर खैरियत से अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे। पूरे आधे घंटे लेट लाहौर से रवाना हो रही है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। यहाँ से चलेगी कोट लखपत, रायबेन, रायबेन के बाद साहिवाल, साहिवाल के बाद खानेवाल, खानेवाल के बाद भावलपुर, भावलपुर रहीम यार खान, रोडी, हैदराबाद, ब्रिग रोड कराची। ये खड़ी है जी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, वाहिद गाड़ी पाकिस्तान की जो चारों सूबों में करती है। पिशावर, लाहौर, रोडी सक्कर, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा। काफी रश है इसका नक्शा। पूरे 40 मिनट की ताखीर के साथ रायबेन से निकल रहे हैं। ये कसूर लाइन, लाहौर कसूर लाइन सिर्फ इस पे फरीद एक्सप्रेस जाती है, कराची की वाहिद गाड़ी। अच्छी स्पीड पकड़ी है रायबेन से निकल के टैक्सी 30 है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छे चलते रहे।
सूरत हाल देखें जी बिजनेस क्लास कोच के वॉशरूम की। अमीर अब्बासी साहब, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान रेलवे आपकी बातें सुन लेगा। ये बिजनेस क्लास कोच के वॉशरूम की सूरत हाल है। फ्लश की सूरत हाल है। ये लोग खराब भी नहीं है, सही भी है, लेकिन ताला क्या है, मैं इसलिए ग्रो कर रहा हूँ आपको लग रहा है। लोग ऐसा है कि बंद लगाते हैं तुम्हारा खुले हुए का नहीं खुलेगा। ये मुसाफिरों के लिए जो 10,000 का किराया देते खोले बैठते ये लोग पाकिस्तान के लिए। स्पीड महसूस हो रही है। हाँ, ये मेट्रो नंबर 18 में है। इसकी हालत फिर जो है वो बेहतर है। 17 तो बहुत ही बुरी हालत है। जी से 22 मिनट की ठेले के साथ साहिवाल स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। स्टॉप के बाद सिग्नल हो गया, हॉर्न भी हो गया, मौसम साहिवाल भी गर्म है। लाहौर से निकलने के बाद पहला मेन स्टॉप है साहिवाल। आगे चढ़ी भी है, उतरी भी है। हाँ ऐसे ही कुछ है। खानेवाल शहर में एंटर हो रहे हैं। खानेवाल अप्रोच कर रही है खानेवाल जंक्शन पे। और मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी लगी पूरा फट रही है। हाँ 2 पर जा रही है। आगे सुन रहे हैं आप ट्रैक की क्या बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है। सीधी है बिल्कुल, बल्कि लोगों तो पहुंच चुका है जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म पे सॉरी। खानेवाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 42 डाउन पराक्रम एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जिसका मेरा ख्याल सिग्नल हो गया। और अब ये कराची तक ये हमसे आगे ही रहेगी। पराक्रम की तबाही देखें आप। ये जी मियां बिलाल साहब है, बचपन के यार है, ने मुल्तान से बुलाया मैंने खानेवाल की बिरयानी खाने के लिए।
अब चिढ़ने लग गया, काफी से पहले नहीं चिढ़ रहा। पूरे 20 मिनट स्टे के बाद डिपार्चर हो रहा है खानेवाल जंक्शन से। अब नेक्स्ट भावलपुर। खानेवाल जंक्शन पे बचपन के दोस्त मियां बिलाल साहब बिरयानी लाए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफी सारी बातें हुई, इसलिए थोड़ा सा व्लॉगिंग नहीं कर सका। अब खानेवाल से डिपार्ट करिए गाड़ी, अब बिरयानी खाएंगे, भूख लग रही है। खानेवाल की अपने शहर की बिरयानी खाएंगे और फिर कोशिश करेंगे भावलपुर तक जा देंगे। थका हुआ बहुत हूँ, भावलपुर तक जाकर तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे मुलाकात होगी। ये जी मियां बिलाल साहब बिरयानी लाए थे, अवामी जर्दा पुलाव, खानेवाल की फेमस। तो मेरी फरमाइश पे वो लाए मियां बिलाल। थैंक यू मियां साहब। मजा आ गया अपने शहर की बिरयानी खाकर, अवामी जर्दा पुलाव की। अक्सर स्कूल से वापसी में खाते थे। अप्रोच कर रहे हैं, अच्छी खासी चल रही थी और 20-25 मिनट का डिले था, लेकिन भावलपुर के बाद जो है वो लेट हुई और बात 55 मिनट तक जब पहुंच गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा रही है रेडी पे। रोड स्टेशन पे रौनक की अपनी एक बात है। पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने, टाइम फर्क नहीं रखता, टाइम मसला नहीं रोड स्टेशन का। मुल्तान और कराची के माध्यम चलने वाली दूसरी एक्सप्रेस। जी हैदराबाद तक का सामान हो गया। रौनक वैसी है हैदराबाद रोड स्टेशन पर। हमारे पाकिस्तान रेलवे के मेहनती मुलाजमीन दोपहर दिन और रात को
खाने वाल के बाद खाना खा के ऐसी नींद आई कि रोटी से कुछ देर कबल जो आप खुली है, तो अब अपना सामान ले लिया। काफी लेट हो गई है, 30-35 मिनट डिले, 20-25 मिनट का डिले चला था, वो काबिल कबूल था, लेकिन अब 55 मिनट की ताखिर हो गई है। अब से कुछ देर पहले कार्यक्रम भी निकली है प्लेटफार्म नंबर 1 से, वो भी लेट हो गई। अब ये भी लेट है, इसके पीछे जितनी है तेज आगे निकल गई है। मौसम बहुत ही गर्म फील हो रहा है, हालांकि रात का वक्त है, लेकिन फिर भी इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दिन में क्या हालत होती होगी। काफी गर्म मौसम है, सिर्फ गाड़ी के अंदर ही सुकून है, बाकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। सत्संग की हवा है जो वो गर्म चल रही है। मैं तो सोच रहा हूँ वापस कोच में चला जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। पच्चीस मिनट स्टॉप किया। नहीं जी, 25 मिनट स्टॉप के बाद रोड जंक्शन पर छोड़ दिया है हमने। रोड से निकल पड़े हैं और अब स्पीड भी दोबारा पकड़ी है। जो भी ड्राइवर साहब चेंज हुए, अच्छी स्पीड पकड़े रोड से निकल के। अब दुआ यही है कि 55 मिनट जो डिले हुई है वो थोड़ा सा कवर हो जाए, तो हम कराची जो है 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे तक पहुंच सकते हैं। 11:30 तो टाइम में 12:30 तक पहुंच सकते हैं। अच्छी खासी चल रही है, लेकिन पता नहीं भावलपुर के बाद क्या किया, बहुत रुकी है भावलपुर। रहीम खान से पहले काफी रुकी रही है, अब अच्छी खींची है। दुआ है इंशाल्लाह खैरियत से टाइम से पहुंचे। 1 घंटा 27 मिनट लेट हो गई है 34 डाउन 5 बिजनेस एक्सप्रेस। तो अफसोस ही होता है कि जब गाड़ी सही चले, लाहौर से निकल के 25 मिनट डिले हुई और खाने वाली 9 मिनट डिले के साथ पहुंची, यानी बीच में कवर किया और फिर खाने वाल के बाद से मसला शुरू हुए, और फिर भावलपुर रहीम खान के बाद लेट होना शुरू हुई, और अब 1 घंटा 27 मिनट तक बाद पहुंच चुकी है। नवाबशाह खड़े हैं, इस वक्त हम 7:40 हो रहे हैं। गर्मी जो है वो शदीद है, और अभी यहाँ भी खड़े हुए 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और जो सफर है का दौरानी है वो बिला वजह जो है वो बढ़ता जा रहा है। 11:30 सब 1 बजे की बात चली गई, और अब तक श्रीनगर के 2-2:30 बजेंगे कराची पहुंचने में। नवाबशाह भुट्टो का शहर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से, फिर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इन सब के हवाले से, बल्कि इस खानदान ने इस शहर को जो है वो मजीद मशहूर कर दिया। मेन लाइन पर और हमारी भी डिपार्चर कर रही है नवाबशाह से। सोचिए कि सिंध में आगे ट्रेन लेट हो जाती है, सिंध से से 12 मिनट स्टे के बाद डिपार्चर किया नवाबशाह से। अफसोस ये है कि पाकिस्तान रेलवे कहता है कि ML1
बनेगा तो पाकिस्तान रेलवे की किस्मत जो है चमक जाएगी। और ML1 लटका हुआ है और सूरत हाल ये है कि सिंध में पंजाब से आने वाली गाड़ी सिंध में आके लेट हो जाती है। कराची से या कोयटा से निकलने वाली गाड़ियाँ सिंध की खस्ता हाली की वजह से, सिंध की ट्रक की खस्ता हाली की वजह से जी बिल आखिर हैदराबाद एंटर कर रही है गाड़ी। गर्मी में मत मारी हुई है, सिंध में भी पंजाब में भी। हैदराबाद के बाहर रुक गई है, मेरा ख्याल है तेजगाम खड़ी हुई होगी क्योंकि ट्रैक्टर ने तेजगाम को क्रॉस कर दिया था, तो अब आगे तेजगाम ही हमारे, और अब स्टेशन पे शायद तेजगाम ही खड़ी हुई हो। अभी तक की थोड़ी सी बैड लगी है कि हमें कोई क्रॉस नहीं मिला। बहुत ही खूबसूरत मंजर इस वक्त है कि हम पूरी ट्रेन जो वो देख सकते हैं। मोड़ बड़ा मजेदार टर्न है ये, हैदराबाद जंक्शन से पहले का मोड़ पे ट्रेन की खूबसूरती जो वो अलग होती है। ये सर निकाल के आ गए इन्होंने, ये पता नहीं क्या ड्राइवर कर रहा है, देखो जरा ये पूरी ट्रेन जो मोड़ पे खड़ी हुई है, तो एक एक कोच नजर आ रही है। नहीं, हैदराबाद जंक्शन HGMU 38221 के साथ कराची से चलने वाली हज़ारा एक्सप्रेस। ये भी अपने रूट की कहा गया बजे तो सेफल माउथ जा रही है। ठीक 7 बजे हैदराबाद से निकल रही है 5 बजे एक्सप्रेस। अब देखना ही है कि आगे 3 घंटे लेती है। सारे रास्ते का मजा स्पीड एक तरफ होती है और हैदराबाद से कोटरी तक की स्पीड एक तरफ होती है। समझ नहीं आती इसमें क्या लॉजिक है, क्या रॉकेट साइंस है। अगर अपने इस सेक्शन में ड्राइवर भाई भी बड़ा एंजॉय करके गाड़ी चलाता हूँ।
साइड का ट्रैक अलग हो गया और पेट्रोल वाले दरिया में वो ऑफसाइड का ब्रिज नजर आने लगा है। बड़ा पानी है दरिया से। लाहौर में रावी में इतना नहीं है, रावी में इतना नहीं है पानी जितना ऐसा दरिया सिंध में नजर आ रहा है। रात सतलुज पे से गुजरे अंधेरा था, लेकिन उसमें भी इतना नहीं है जितना इस वक्त दरिया सिंध में है। बहुत अच्छी बात है, हमारे समंदर हमारे दरिया जो खुश्क होते जा रहे हैं, पानी होना बहुत अच्छी बात है, खुशहाली बात है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। हवा बहुत प्यारी चल रही है। बड़ी मजेदार हवा चल रही है दरिया सिंध के ब्रिज पर। माजद मैं इतराम कर रहा हूँ, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, लेकिन बहुत बहुत मजेदार हवा भी चल रही है। दरिया सिंध में पानी भी है और आधे ब्रिज पे पहुंच गए, ट्रेन की स्पीड भी स्लो हो गई, उनके आगे कोटरी आ गया। खुशहाली बात यह है कि पानी है, पानी बहुत है, बाकी बहुत है। अब स्टॉप तो वाकई कोई नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी देर तक हम कराची पहुंचते हैं। 2 घंटे तक हम लेट हो गए, उम्मीद है कि 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। आएंगे एक और प्यारा व्यू देखते हैं, देखें कोटरी जंक्शन से पहले। सिग्नल तो डाउन है कोटरी का, सिग्नल जो है मोस्ट प्रोबेबली रुकेगी नहीं। हवा बहुत जबरदस्त चल रही है। चालीस से 42 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त है। अभी सुबह का वक्त है, इतना खास नहीं है, लेकिन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड सबका सह रहा है जैसे। 9:30 बजे हम हैदराबाद से रवाना हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि 1 बजे तक कराची पहुंच जाएंगे किसी तरीके से, लेकिन 12:54 इस वक्त हो रहे हैं और हम लोग बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तो वजीर रेलवे जो है हनीफ अब्बासी साहब, जब वो कई दफ़ा लाहौर आए थे हलफ उठाने के बाद, तो उन्होंने एक बात बड़े दो टोक अल्फाज में कही थी कि लेट होने पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है।
तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। गटियाल कोची स्पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में है, दिखा भी सकता हूँ। और ये कल 3.5 घंटे लाहौर लेट पहुंची थी कराची से, और अब आज भी 2-2.25 घंटे मजीद जो है वो लेट हो गई है आज। मतलब मजीद से मतलब कराची, लाहौर से कराची भी डाउन साइड पे भी लेट हो गई। शदीद धूप है, जो एसी में है वो तो सुकून से बैठे हैं, लेकिन जो एसी स्टैंड जो इकॉनमी में है उन बेचारों के लिए इम्तहान है कि ये सिंध की और सहरा की तपती रेत में धूप में, ये देखें ये आवाम खड़ी हुई है, मजबूर खड़े हुए। तो हनीफ अब्बासी साहब, ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे अफसरान है, रेलवे इंतजामिया, वो आपको सब अच्छे रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा वाकई में कुछ नहीं है। हैदराबाद और कराची खासतौर पर जो डाउन साइड की गाड़ियाँ हैं, पहले 2-2.25 घंटे में पहुंच जाती थी, पूरा सफर कर लिया करते थे। अब मामूल है 3, 3.5, 4 घंटे सही जलील करता पाकिस्तान रेलवे अपने मुसाफिरों को इस पूरे इस छोटे से सेक्शन में। लेंगी तकरीबन 3 घंटे की ताखीर के साथ 13 जून को चलने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस डिग रोड पहुंची है। कैंडी उतरना था, लेकिन मजबूरन यहीं उतर गए, क्योंकि आगे पता नहीं कितनी देर और लगाएगी। तो नॉन स्टॉप करके लोग ट्रेन करवाते हैं, इन ट्रेन से बुकिंग करवाते हैं, लेकिन सूरत हाल आप लोगों के सामने सोचना चाहिए पाकिस्तान रेलवे को। खैर, अब तक के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरा देखना है, कमेंट लाजमी करना है, अपनी कीमती राय से लाजमी अगर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।